एकादशी की बहुत भारी महिमा शास्त्रों में गाई गई है। जो एकादशी का व्रत निष्ठापूर्वक करते हैं, जो निष्ठापूर्वक तुलसी धारण करते हैं, तुलसी में नित्य जल चढ़ाते हैं, तुलसी का आदर करते हैं और जो भगवान नाम का जप करते हैं, ये 3 साधन जो लोग करते हैं उन्हें यमलोक नहीं जाना पड़ता, उन्हें यमराज का मुख नहीं देखना पड़ता, उनका निश्चित ही परम कल्याण होता है। 3 निष्ठाएं, एकादशी निष्ठा, नाम निष्ठा और तुलसी निष्ठा, ये 3 निष्ठाएं। अब हम लोग जैसी एकादशी करते वैसी एकादशी नहीं। एकादशी की मर्यादा ये है कि 10वीं को एक समय भोजन करना चाहिए। 3 दिन का व्रत है ये। 10वीं को एक समय भोजन करो, न सवेरे बाल भोग और न रात को ब्यारू। दोपहर में एक बार तृप्त होकर भोजन कर लो। फिर दूसरे दिन एकादशी आ गई, क्योंकि अन्न का संस्कार लंबे समय तक भीतर रहता है। तो जब हम दोपहर में अन्न ग्रहण कर लेंगे और शाम को एक बार शौच आदि करके स्नान कर लेंगे, फिर सवेरे एक बार जल पी के शौच स्नान आदि कर लेंगे, तो अन्न का जो भीतर का संस्कार है वो समाप्त हो जाता है। तभी ठीक से एकादशी मानी जाती है। सर्वोत्तम पक्ष है कि एकादशी को कुछ न लिया जाए। सर्वोत्तम पक्ष है ये। एकादश्याम निराहारः, निराहार का अर्थ होता है किसी भी प्रकार का आहार न लेना। जल भी आहार है, दूध भी आहार है, फल भी आहार है। एकादशी को कुछ भी न लेना, कुछ भी आहार न लिया जाए, निर्जल किया जाए। आप लोग कहेंगे हमें खेती किसानी का काम करना पड़ता, नौकरी ड्यूटी पर जाना पड़ता है, हमसे तो संभव नहीं है। ठीक है, नहीं संभव है तो नहीं करते हैं लोग, पर निष्ठा में बहुत बड़ा बल है। गुजरात के मोरबी जिले के एक गांव में हम गए थे, लालपर नामक गांव है। उस गांव में, मोरबी क्षेत्र में टाइल्स की फैक्ट्रियां बहुत हैं। गांव के गरीब लोग, टाइल्स की फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, वहाँ इतनी गर्मी होती है, टाइल्स जहाँ बनती है तो आप खड़े नहीं हो सकते। और वहाँ 8-8 घंटे ड्यूटी करने वाले, टाइल्स की फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, उस गांव में कम से कम 50 लोग ऐसे थे जो प्रत्येक एकादशी निर्जल करते, सब काम करते हुए। बड़ा आश्चर्य, भैया हम नहीं कर पाते, कैसे कर लेते हैं। तो जब निष्ठा होती है तो शक्ति भगवान ऊपर से दे देते हैं। तब दूसरा पक्ष है कि आप जल पी के एकादशी नहीं कर सकते हो, तो केवल वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का दूध पीकर एकादशी करो। थोड़ा दूध ले लो, पर्याप्त है। 1 गिलास दूध ले लो। ज़्यादा भूख लगी 2 बार में दूध ले लो, 1-1 गिलास। बाकी केवल दूध पी करके व्रत किया जा सकता है। इसलिए सबसे पहली बात तो एकादशी को बहुत मर्यादा पूर्वक करना चाहिए। एकादशी को दिन में नहीं सोना चाहिए और एकादशी को रात्रि जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण करे, दिन में न सोए, तब एकादशी का पूरा पुण्य मिलता है। प्रत्येक एकादशी में 4 प्रहर भगवान शालिग्राम का अभिषेक और उनका तुलसी से सहस्रार्चन करना चाहिए। जब 4 बजे उनका प्रातःकाल ब्रह्मवेला में अर्चन पूर्ण हो जाए, तब किसी पवित्र सरोवर में, नदी में जाके स्नान करे और फिर जब सूर्योदय का समय होवे तब भगवत चरणामृत पंचामृत लेके व्रत का पारण करे। ये विधि। द्वादशी को एक समय भोजन करे, पारण के समय भोजन कर लो तृप्त होके, फिर दूसरे दिन आपको भोजन करना है। तो 10वीं को एक समय भोजन, द्वादशी को एक समय भोजन,
और एकादशी का फलाहार। तो फलाहार की बात तो हमने बता दी कि सर्वोत्तम है निर्जल, दूसरे नंबर पर है दूध, तीसरे नंबर पर है फल, और चौथे नंबर पर है कि भाई अन्न नहीं खाते, चलो फलाहार बना करके पा लेते हैं, तो अन्न खाने के दोष से बच जाते हैं।